एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 19वां। ब्रह्माणी की हंसी में चंड नामक कौवे के संबंध से भाइयों के साथ अपनी अर्थात भुषुंड की उत्पत्ति, उसी ब्रह्म शक्ति के प्रसाद से ज्ञान और पिता के स्थान की प्राप्ति का वर्णन। वायसराज भुषुंड ने कहा, ब्रह्मन, जब उन मातृकाओं का उत्सव चल रहा था तब उनके उत्तम वाहन रूप चंड आदि भी उसी प्रकार उन्मत्त होकर हंसते थे, नाचते थे और रुधिर का पान भी करते थे। उस उत्सव में मद्यपान से उन्मत्त हुई कुछ ब्राह्मी शक्ति के रथ में जूतने वाली हंसियाँ और अलम्बुसा देवी का वाहन चंड नामक कौवा, ये सब आकाश प्रदेश में इकट्ठे होकर नाचने लगे। समुद्र तट की समथल भूमि में भली प्रकार नृत्य और मद्यपान कर रही उन हंसियों को पुरुष विषयक अनुराग उत्पन्न हुआ। इस श्लोक में अब्धि तटानाम तले इससे उद्दीपन विभाव का कथन किया गया है, यह जानना चाहिए। तदनंतर उस समय उत्पन्न रति वे सभी हंसियाँ उन्मत्त होकर क्रमशः निकृष्ट जातियाँ भी कौवे के साथ रमण करने लगी, क्योंकि वे मत्त ही तो थी। ऊंची जाति की हंसियों की रति अपने से निकृष्ट जाति कौवे के साथ यद्यपि अनुचित है, तथापि उसके होने में एकमात्र कारण उन्माद ही है। यह सूचन करने के लिए इस श्लोक में अपि शब्द का प्रयोग किया है। 7 कुल हंसियों के वल्लभ इस चंड नामक कौवे ने क्रम से एक एक हंसी के साथ तब तक रमण किया जब तक कि एक दूसरे की इच्छा पर्याप्त रूप से शांत नहीं हुई। रति से तृप्त हुई उन हंसियों ने गर्भ धारण किया और वे देवियाँ उत्सव कार्य संपादित हो जाने के अनंतर अपनी ही माया का विलास समझकर क्रोध न करने वाले महादेव जी के पास पहुँची और उन देवियों ने भोजन के लिए शूलपाणी महादेव जी को प्रिय उमा समर्पित की, जो ओदन रूपता अर्थात भात को प्राप्त हुई थी। भोजन में मेरी प्रिया ही दी गई है, यो जानकर जब महादेव जी मातृकाओं के प्रति रुष्ट हुए तब उन्होंने अपने अपने अंगों से सिर आदि एक एक अवयव की कल्पना द्वारा पार्वती का पुनः उत्पादन कर महादेव जी को फिर पाणिग्रहण विधि से उसे समर्पित किया। अनंतर देवियां, महादेव जी और उनका परिवार ये सब संतुष्ट मन होकर अपनी अपनी दिशा की ओर चल दिए। हे मुनीश्वर, वे ब्राह्मी शक्ति के रथ की हंसियां गर्भवती हुई थी। उन्होंने ब्राह्मी देवी के समीप में अपना यथास्थित वृत्तांत कह दिया। ब्राह्मी शक्ति ने कहा, पुत्रियों, इस समय गर्भवती तुम सब मेरे रथ कार्य के लिए असमर्थ हो, इसलिए अब यथेष्ट विचरण करो। गर्भ से अलसाई हुई उन हंसियों को वैसा कहकर दयालु ब्राह्मी देवी उनके ऊपर अनुग्रह के लिए विहार छोड़कर निर्विकल्प समाधि में ही सुखपूर्वक स्थित हुई। हे मुनीश्वर, गर्भ धारणा से अलसाई हुई वे राजहंसियाँ भगवान विष्णु के नाभि कमल के मूल में ब्रह्मा के कमल की उत्पत्ति स्थान में विचरण करने लगी। तदनंतर उस प्रकार विचरण करती हुई उन राजहंसियों का गर्भ परिपक्व हो गया। उन्होंने नाभि कमल के कोमल पल्लव में उस प्रकार मुलायम अंडे दिए जिस प्रकार वल्लियाँ अंकुर देती है। अनंतर समय पाकर उन्होंने 21 अंडे दिए और यथासंभव भीतरी गर्भ पक जाने पर हंसियों के पग के प्रहार द्वारा वे उस प्रकार द्विधा विभक्त हो गए जिस प्रकार सारयुक्त ब्रह्मांड सुवर्ण और चांदी के खप्परों द्वारा द्विधा विभक्त हो जाता है। हे मुने, उस प्रकार उन अंडों के द्वारा ये हम चंड के पुत्र 21 भाई कौवे की जाति में उत्पन्न हुए। उस कमल के पल्लव के ऊपर हुए वे हम क्रमशः बड़े हुए। हम लोगों को पंख आए और आकाश में उड़ने में समर्थ भी हुए। तुमने तत्व कैसे जाना, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपक्रम करते हैं। महर्षि, हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ
दीर्घकाल तक समाधि से विरक्त हुई भगवती ब्राह्मी देवी की भली प्रकार आराधना की। अनंतर उपयुक्त समय आने पर प्रसाद करने में तत्पर हुई भगवती ब्राह्मी ने स्वयं ही हम लोगों के ऊपर तत्व साक्षात्कार रूप फल के द्वारा वैसा अनुग्रह किया जिससे हम लोग जीवन मुक्त होकर स्थित है। हम लोगों का मन विलीन हो गया, इसलिए एकांत प्रदेश में उपद्रव शून्य होकर समाधि में ही स्थित रहे। ऐसा निश्चय करके हम लोग अपने पिताजी के पास विंध्य प्रदेश में गए। वहाँ पिताजी ने हम लोगों का आलिंगन किया और तदनंतर हम सब ने भगवती अलम्बुसा की पूजा की। प्रसन्नता पूर्वक उस देवी के द्वारा देखे गए हम लोग विनय आदि सद्गुणों से नियंत्रित होकर वहाँ रहने लगे। पिता चंड ने कहा, हे पुत्रों, क्या तुम लोग इस संसार रूपी जाल से जो असीम वासना रूपी तंतुओं से गूंथी गई है मुक्त हो चुके हो? यदि नहीं तो उससे छुटकारा पाने के लिए सेवक वत्सल इस भगवती अलम्बुसा की हम प्रार्थना करें, जिससे तुम सब ज्ञान में पारंगत हो जाओगे। कौओं ने कहा, हे पिताजी, ब्राह्मी देवी के प्रसाद से हम लोगों ने ज्ञातव्य विषय का भली भांति ज्ञान कर लिया है, किंतु एकांत में वास करने योग्य उत्तम स्थान की हम लोगों को अभिलाषा है। पिता चंड ने कहा, हे पुत्रों, एक मेरु नामक अत्यंत ऊंचा पर्वत है। वह भांति भांति के अनेक रत्नों का आधार है। उसका संपूर्ण देवता आश्रय करते हैं। प्रकाशमान चंद्र और सूर्य रूपी दीपक से युक्त अनेक विध प्राणियों के कारण विस्तृत हुए कुटुंब से परिवेष्टित ब्रह्मांड रूपी घर का वह सुवर्ण निर्मित मध्य स्तंभ है। वह पृथ्वी के द्वारा ऊपर को उठाया गया मानो एक हाथ है। उस हाथ में किम पुरुष आदि देश की चंद्राकृति सुवर्ण निर्मित केयूर है। रत्न रूप अंगूठियों से सुशोभित शिखर ही अंगुलियां हैं और शब्द कर रहे द्वीप और समुद्र ही कंकण है। वह पर्वतों का राजा है। उसके चारों ओर हिमालय आदि 7 कुल पर्वत सामंत रूप से विराजित है। वह जम्बू द्वीप सिंहासन के ऊपर विराजमान है और पर्वतों की सभा में चंद्र एवं सूर्य रूपी नेत्रों से दृष्टिपात करता है। तारावली अर्थात तारकाओं की पंक्ति ही उसकी मालती माला है। दिशा रूपी पल्लवों से सुशोभित आकाश ही उसका एकमात्र वस्त्र है। वह सर्प और हाथी इन दोनों का आश्रय स्थान है। इंद्र, उपेंद्र आदि देवराज ही उसके आभूषण है। कमनीय दिशा रूपी कामिनियाँ उसके चारों ओर जल की धारा युक्त शीतल अंगभूषण मेघरूप नील, श्वेत आदि चामर डुलाती है। इसके पैर 16,000 योजन नीचे पृथ्वी में अवस्थित है, जिनकी नाग, असुर और बड़े बड़े सर्प पूजा करते हैं। इसकी देह सूर्य और चंद्र रूप लोचनों से युक्त तथा 80,000 योजन ऊंची स्वर्ग स्थान तक पहुंची है। वहां देवता, गंधर्व एवं किन्नर उसकी पूजा करते हैं। इस पर्वतराज का आश्रय लेकर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, प्रमथ, गुह्यक और नाग ये 14 प्रकार के प्राणी उस प्रकार जीवन निर्वाह करते हैं जिस प्रकार प्रधान गृहपति का आश्रय कर इतर बंधुगण जीवन निर्वाह करते हैं। यह इतना बड़ा विस्तृत है कि वे एकत्र रहने पर भी एक दूसरे का नगर या स्थान नहीं देख पाते। इसके ईशान कोण में माणिक नाम का बना हुआ एक विशाल शिखर है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो दूसरा उदित हुआ सूर्य ही हो। इसके पृष्ठभाग में अनेक विध प्राणियों से परिवृत्त एक महान कल्प वृक्ष स्थित है, जो कि शिखर रूपी विद्रुम दर्पण में जगत के प्रतिबिंब की नाई प्रतीत होता है। उसके दक्षिण तने पर एक शाखा है, जिसमें कनक के सदृश पीले पल्लव लगे हुए हैं। रत्नों के सदृश चमकीले पुष्प गुच्छों के कारण तनिक भी अवकाश नहीं है और चंद्रबिंब के सदृश प्रकाशमान फल भरे पड़े हैं। हे पुत्रों, पहले जिस समय भगवती अलम्बुसा देवी ध्यान में आसीन थी, उस समय मैंने चमकीली मणियों से जड़ा हुआ उस शाखा के ऊपर एक घोंसला बनाया और उसमें विलास किया। वह घोंसला रत्न सदृश चमकीले पुष्पों की पंखुड़ियों से ढका हुआ है, अमृत के समान स्वादु फलों से परिपूर्ण है और चिंतामणि की शलाकाओं से
उसके बाहरी दरवाजों की रचना की गई है। वह अर्थात घोंसला विचार पूर्वक व्यवहार करने वाले कौओं के पुत्रों से व्याप्त है तथा भीतर से अत्यंत शीतल, मनोहारी और भांति भांति के पुष्पों से पूरित है। हे प्यारे बच्चों, देवताओं से भी दुर्गम उस सुंदर घोंसले पर तुम लोग जाओ। वहाँ निवास किए हुए तुम लोग निर्विघ्न एवं पर्याप्त रूप से भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर हमारे पिता ने हम लोगों का चुंबन और आलिंगन किया तथा भगवती के पास जो मांस लाया गया था उसे भी हमें दिया। उसे खाकर भगवती और पिताजी के चरणों में अभिवंदन कर अलम्बुसा के निवास स्थान उस विंध्य प्रदेश से हम उड़ गए। क्रमशः आकाश का उल्लंघन कर मेघों के कोटरों से निकलकर पवन लोक प्राप्त कर हम लोगों ने व्योमचारी देवताओं को प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, इसके बाद हम लोग सूर्य मंडल का अतिक्रमण कर स्वर्ग के अमरावती नगर में पहुँचे। स्वर्ग का अतिक्रमण कर ब्रह्मलोक में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने तत्क्षण ही माता और भगवती ब्राह्मी देवी को प्रणाम पूर्वक पिता द्वारा कथित अशेष वृत्तांत अक्षरशः कह सुनाया। उन्होंने स्नेहपूर्वक हम लोगों का आलिंगन किया और जाओ यों आज्ञा तथा आशीर्वाद देकर उत्साहित किया। अनंतर उन्हें प्रणाम कर हम लोग ब्रह्मलोक से चल पड़े। आकाश विहार में निपुण अति चपल हम लोग वायुलोक में गमन करते हुए सूर्य के सदृश दिदीप्यमान लोकपालों की नगरियों का अतिक्रमण कर इस कल्पतरु पर आए और अपने घोंसलों में प्रविष्ट हुए। हे मुने, यहाँ पर हम लोगों से समस्त बाधाएं दूर रहती है और हम सदा समाधि में अवस्थित रहते हैं। कहे गए वृत्तांत का उपसंहार करते हैं। हे महानुभाव, तुम किस कुल में उत्पन्न हुए, किस तरह ज्ञात ज्ञेय हुए और तुम्हें यह निवास कैसे प्राप्त हुआ, ये जो 3 प्रश्न आपने पहले किए थे उसके उत्तर में जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर हम लोग शांत बुद्धि होकर स्थित हुए एवं इस नीड़ में जिस रीति से हम लोग आए, यह सब वृत्तांत आपको अविकल रूप से भली प्रकार कह सुनाया। इसके बाद तुम्हारी कितनी आयु है और क्या अतीत वृत्तांत जानते हो, इन 2 प्रश्नों के उत्तर रूप से यदि आप कहने के लिए हमें आज्ञा देंगे तो उसे भी मैं आपसे कहूँगा। 19वां सर्ग समाप्त।